बात करते कुछ क्वेश्चंस के बारे में, बीमारियों के बारे में। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। पहले बात करते हैं बीमारी है क्या चीज। जो शरीर को कष्ट पहुंचाए, जो शरीर को बेचैनी दे, वही बीमारी कहलाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपने देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल में जितने भी लोग रहते थे वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि जितने भी खान पान की चीज थी वो सब अच्छे थे, बढ़िया थे। लेकिन आजकल जितने भी खाना खाते हैं हम लोग, जितने भी चीज खाते हैं, सब में मिलावट है। जंक फूड ले लीजिए तो सबसे ज्यादा हानिकारक है शरीर के लिए, हमारे लिए मोटापा, थायराइड, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है जो कि जंक फूड खाने से होता है। तो आप जानते हो कि बीमारी जो है, कुछ तो वैसे ही होता है और कुछ जो होता है जानवरों को काट लेने से। जैसे आप जानते हो कि रैबीज एक ऐसा बीमारी है जो किसी चीज को काट लेने से हो जाता है। जैसे कुत्ता काट ले या कोई भी जानवर काट ले तो कहते हैं रैबीज हो गया, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। उसके बाद दूसरा अगर बात करें हम हर कोई बीमारी के बारे में, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी के टच के द्वारा, जैसे कि किसी से फिजिकल अगर आप टच करते हैं तो भी आपको मान लीजिए एक बीमारी हो जाता है सेक्सुअल रूप से, जिससे कहते हैं HIV, या यौन रोग होता है, यौन शोषण जिसे कहते हैं, HIV रोग, जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दूसरा आ जाता है आपका, अगर वैसे आता है खांसी, बुखार, ज्वर। तो अलग अलग प्रकार की बीमारी है जो हमारे शरीर के स्वस्थ अवस्था को दर्शाता है। आप जानते हो कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो रैबिज नामक बीमारी होता है। ये हमारे शरीर की स्थिरता, शक्ति को बेकार कर देता है। हैजा कैसे होता है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं? हैजा एक ऐसा बीमारी है जब कोई चीज आप कटे हुए फल खाते हैं, उसके ऊपर अगर कोई जानवर, सॉरी, मक्खियों की जो बैठ जाता है, उससे हैजा होता है। जैसे हैजा कैसे होता है? तो जब कोई फल खाना जिस पर मक्खी बैठ जाता है तथा इस पर कोई कटा हुआ फल खाने से हैजा हो जाता है, जिसमें लूज मोशन होते हैं, पेट झड़ता है, व्यक्ति का शरीर का पीलापन पड़ जाता है और शरीर में बेचैनी होती है। मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होती है? तो आप जानते हो कि मलेरिया, या आप कह सकते हो चिकनगुनिया, डेंगू, ऐसा बीमारी मादा एनाफिल मच्छर, जिसे काटने से मलेरिया या चिकनगुनिया कहते हैं, ये बीमारी हो जाता है, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। मक्खियां के काटने से जो बीमार होती है वो पीला बुखार कहलाता है, यानी कि हैजा जिसे कहते हैं वहां भाषा में, पीला बुखार, पीत ज्वर भी कहा जाता है इसे। लाल मच्छर काटने से कौन जो है वो धब्बा धब्बा चेहरे पे हो जाता है, उससे कोई बीमारी नहीं होती, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, पीले पीले धब्बे हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में मच्छर काट लेते हैं। मच्छर की कितनी हड्डियां होती है? लगभग 47 से 48 हड्डियां होती है। मधुमेह कैसे होता है? एक मोटापा, जिसे थायराइड कह सकते हैं, हम मधुमेह कह सकते हैं, जिससे कि आदमी का शरीर खोखला हो जाता है। कोई भी जानवर अगर काट ले आपको, जिस तरह से आदमी मौत मर जाता है, उसी तरह से अगर मान लीजिए मलेरिया हो जाता है तो आदमी का जो है जीवने की भी चांस होती है। कीवी खिला दो, कुछ खिला दो, कहीं से इलाज करा दो। लेकिन अगर मधुमेह हो गया, मीठा खाने से मधुमेह होता है, और ये हो गया तो आदमी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा इसमें सांस फूलना, बेचैनी आना, अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। पेशाब करेंगे, पेशाब में चींटियों आ जाता है, चींटियां आ जाती है। फिर अब तक बीमारी कितने प्रकार की होती है? बीमारी दो प्रकार के होते हैं, संक्रमक रोग, असंक्रमक रोग। यानी इंग्लिश में कहते हैं टू टाइप्स जो है हमारे, वो जो है बीमारियां होती है, सिक्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं इलनेस ऑफ द टू टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब किसी पे आदमी हावी होता है सेक्सुअल रूप से, किसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, तो वो डायरेक्टली होता है। किसी लड़की के साथ, अंग्रेजन लड़की के साथ, अंग्रेज के साथ आपने फिजिकली संबंध बनाया, फिर दूसरे के साथ बनाया, किसी के साथ, तीसरे के साथ, तो आपको HIV एड्स होने की संभावना है। या फिर नॉर्मल आता है हमारा, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि ये किसी के द्वारा नहीं आता है, ऑटोमेटिक आता है। जैसे अगर आपका कि बुखार उखार, जुकाम उखाम आएगा, आपको चला जाएगा। हिंदी में कहते हैं संक्रमक रोग, असंक्रमक रोग। अगर आपसे पूछा जाता है बीमारी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, संक्रमक, असंक्रमक। सही नहीं आया, तेरा लाल भी करो।